सभी को राधे राधे। आज कार्तिक मास के 9वें दिन मैं आपको कार्तिक मास के 9वें अध्याय की कथा व महात्मा सुना रही हूँ। कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, कथा श्रवण, नाम जाप का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक मास बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु व तुलसी माता की पूजा और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। इसमें आंवला व पीपल की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व है और जो व्यक्ति इनकी पूजा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास रहता है और उन्हें संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। आप मेरे साथ अब बोलिए, भगवान विष्णु की जय, भगवान कृष्ण की जय, लक्ष्मी माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय और माता पार्वती की जय। इसके साथ ही आप प्लीज़ ये कथा शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं 9वां अध्याय। हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है। मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनको मार्ग में अवरोध कर डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते और उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध हो इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा, त्यों ही उसे विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीननाथ महादेव, अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को रोकूं? कैसे रोकूंगा इसको? बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। विश्वास करता हूँ मेरे नेत्रों को अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने देवस्थानों को चले गए। इस प्रकार यह 9वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। और आपको यह अध्याय कैसा लगा, अपने विचार अपने कमेंट में जरूर दें।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।